अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना, जो अल्लाह के नाम से खेलता है उस पर अल्लाह का आज़ाब ज़रूर आता है। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम रशीदा बीबी है, जो लोगों को तावीज़ देकर खुशियाँ बांटने का दावा करती थी, मगर असल में वो जिन्नों और शैतानों के सहारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रही थी। फिर एक दिन अल्लाह का आज़ाब उतरा, उसका घर जल उठा, उसकी कब्र से सांप और बिच्छू निकले और लोग कांप उठे यह देखकर कि जो दूसरों को तावीज़ देती थी आज खुद अपने गुनाहों में दफन हो गई। शाम का वक्त था, गांव की गलियों में आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन उसी अज़ान की आवाज़ के बीच एक पुरानी झोपड़ी के अंदर बैठी थी रशीदा बीवी, जो अपने सामने रखे काले धागे, हरे कपड़े और पुराने कागज़ों पर कुछ लिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि किसी रहस्य को छुपा रही हो। ले बेटा, उसने एक औरत को वो कागज़ दिया, इसे तेरे दरवाजे के ऊपर टांग देना। तेरा शौहर एक हफ्ते में तेरे कदमों में होगा। कोई झगड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वो औरत जिसने तावीज़ लिया, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। रशीदा बीवी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप तो बड़ा करिश्मा दिखाती हैं। रशीदा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें घमंड और गुमराही दोनों शामिल थे। करिश्मा मेरा नहीं, मेरे इल्म का है। सब कुछ तावीज़ और दम से ही होता है। उसने एक झटके से अपने दुपट्टे को सिर पर डाला और बाहर निकल आई। बाहर बच्चों का शोर, गायों की आवाज़ें और अजान का आखिरी कलमा हवा में तैर रहा था, मगर उसके दिल में ना कोई नूर था, ना डरे खुदा। रशीदा की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर खेड़ा से। उसका शौहर यूसुफ मियाँ एक मामूली दर्जी था। सालों पहले जब उनके घर की हालात तंग हुई, तब रशीदा एक बूढ़ी औरत हाजरा फातिमा के पास गई थी। हाजरा, जो खुद को इल्म वाली बीबी कहती थी, उसे तावीज़, दम दरूद और नक्श का इल्म सिखाने लगी। शुरुआत में रशीदा का इरादा नेक था, लोगों की मदद करने का, बीमारियों के लिए दुआ करने का, मगर धीरे धीरे शैतान ने उसके दिल में घमंड और लालच डाल दिया। अब वो हर मरीज से पैसे लेती, हर दुखी औरत से सोना मांगती और हर मर्द से नज़र उतरवाने के बहाने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती। उसके घर के बाहर लाइन लगने लगी। रशीदा बीवी तावीज़ देती हैं, सब ठीक हो जाता है। उनके दम से बच्चा हुआ, उनके इल्म से दुकान चली। लोग कहते थे वो अल्लाह की चुनी हुई औरत है, मगर असल में वो अल्लाह की नाफरमान बंदी थी। एक रात का वाक़या, बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी। रशीदा अपने कमरे में बैठी थी। सामने एक शीशी रखी थी जिसमें काला पानी था। वो कुछ बुदबुदा रही थी, ऐसे किसी जिन से बातें कर रही हो। आज वो औरत अपने शौहर से झगड़ा करेगी, आज उसका घर उजड़ जाएगा। उसके होठों पे अजीब मुस्कान थी, क्योंकि जिस औरत ने उसकी फीस नहीं दी थी, रशीदा ने उसके लिए नुकसान का तावीज़ लिख दिया था। अचानक बिजली गरजी, धड़ाम। दीवार से टंगी हाजरा बीबी की तस्वीर गिर गई। रशीदा ने चौंक कर देखा। तस्वीर के पीछे एक आयत लिखी थी, और जो लोग जादू सीखते हैं वो जानते हैं कि उन्हें आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। रशीदा का दिल कांप उठा, ये आयत यहाँ कैसे आई? उसने झटके से उसे पलट दिया और तस्वीर वापस टांग दी। शायद हवा से गिर गई होगी, उसने खुद को समझाया। मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार जब आंख बंद करती, उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती, किसी बच्चे की रोने की, किसी औरत की चिल्लाने की और किसी मर्द की भारी आवाज़ जो कह रही थी, रशीदा अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। सुबह हुई, मगर गांव में एक अजीब खबर फैल चुकी थी। रशीदा के पास तावीज़ लेने वाली औरत नसीमा रात को मर चुकी थी। कहा जा रहा था कि वो नींद में दम तोड़ गई, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। रशीदा के घर के बाहर औरतों की भीड़ लग गई, कुछ रो रही थी, कुछ कह रही थी बीवी ने ही उसे मारा है, बीवी की तावीज़ से मौत आई है। रशीदा ने गुस्से से कहा, चुप रहो, जो मेरी बुराई करेगा उसका अंजाम यही होगा। लोग डर गए और चुपचाप हट गए।
مگر اسی رات رشدہ کے گھر میں چیزیں بدلنے لگی۔ کبھی گھر میں سے سڑن کی بدبو آنے لگی، کبھی رات کو کوئی دروازہ اپنے آپ کھل جاتا۔ یوسف میاں کی طبیعت بھی گرنے لگی۔ وہ ہر رات بخار میں تپتا اور کہتا، رشدہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی سایہ میرے اوپر ہے۔ رشدہ چپ رہتی، اسے اب اپنے گناہوں کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی، مگر اس کا گھمنڈ اسے توبہ سے روکتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے مسجد کے امام حافظ عبد القادر اس کے گھر آئے۔ انہوں نے کہا، رشدہ بی بی، اللہ کے نام سے کہتا ہوں، یہ تعویذ، نقش اور کالے دھاگے چھوڑ دو۔ لوگ تمہارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، مگر تم ان کی تباہی کا سبب بن جا رہی ہو۔ رشدہ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، مولوی صاحب، آپ کیا جانے میرے علم کی طاقت، آپ بس نمازیں پڑھیے، دعا کیجیے، یہ دنیاوی مسئلے میرے حوالے چھوڑ دیجیے۔ حافظ صاحب نے سر جھکایا اور بس اتنا کہا، جس نے شیطان کے راستے کو چنا وہ آخر میں پچھتائے گا، اور یاد رکھو اللہ کا عذاب دیر سے آتا ہے مگر ضرور آتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر رشدہ کے کانوں میں گونجتے رہے، مگر وہ پھر بھی نرمی کی طرف نہ مڑی، بلکہ اس نے اس رات ایک نیا علم آزمانے کی ٹھانی۔ اگر مولوی مجھ سے ڈرانا چاہتا ہے تو میں دکھاؤں گی اصلی طاقت کیا ہوتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی سردی تھی۔ رشدہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی۔ سامنے ایک دیا جل رہا تھا اور میز پر کئی پرانے تعویذ، دھاگے اور شیشیاں بکھری تھی۔ اس نے دیے کی لو پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آج میں دکھاؤں گی سب کو میرے علم کی اصلی طاقت کیا ہے۔ اس نے ایک ہرے کپڑے پر کچھ عربی لفظ الٹے سیدھے لکھے، مگر وہ پرانی آیت نہیں تھی، وہ کسی شیطانی نقش جیسی چیز تھی۔ اس نے اس میں سے کچھ کالے دھوئیں جیسے پاؤڈر کو جلایا، کمرے میں بدبو پھیل گئی۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا، تھپ، دیا بجھ گیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ رشدہ نے کانپتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں، بس ایک بھاری سانسوں کی آواز۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہاں؟ ٹکٹو۔ پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، رشدہ۔ وہ آواز اتنی گہری اور ڈراؤنی تھی کہ اس کا دل تھم گیا۔ وہ مڑی، کمرے میں کونے میں ایک کالا سایہ کھڑا تھا، آنکھیں لال اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ رشدہ نے گھبرا کر قرآن کی ایک آیت پڑھنی چاہی، مگر اس کے ہونٹ ہل نہیں پائے۔ وہ آواز پھر سے آئی، تو نے مجھے بلایا تھا، اب کیوں ڈر رہی ہے؟ رشدہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے تجھے نہیں بلایا، جھوٹ بولتی ہے، تیرا لکھا ہر نقش، ہر تعویذ میرا نام لے کر بنتا ہے، اب تو میری بندی ہے۔ رشدہ چیخی، نہیں۔ کمرہ ہلنے لگا، دیواروں سے خون جیسا کچھ ٹپکنے لگا، اس کے کانوں میں سینکڑوں لوگوں کی چلاہٹ گونجنے لگی۔ رشدہ نے ہمیں مارا، اس کے تعویذ نے ہمارا گھر اجاڑا، اللہ اسے سزا دے گا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، صبح کا اجالا تھا، لیکن اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ دیواروں پر کالے نشان تھے اور اس کے تعویذ جل کر راکھ بن چکے تھے۔ اس دن سے رشدہ کے گھر میں عذاب کی نشانیاں بڑھنے لگیں۔ کبھی پانی کا گھڑا اپنے آپ گر جاتا، کبھی بستر سے کسی کے چلنے کی آواز آتی، کبھی دیواروں پر کسی کے ہاتھوں کے نشان نظر آتے۔ یوسف میاں کی طبیعت اب بہت بگڑ گئی تھی، وہ اب ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رشدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، رشدہ، جو کچھ تو کر رہی ہے چھوڑ دے، میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں تو کھڑی ہے۔ رشدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ خواب تو بس وہم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر ڈر اب جڑ پکڑ چکا تھا۔ رات کو جب وہ سوتی تو اسے ہمیشہ کوئی پھسپھساتا، تیرا حساب قریب ہے۔ ایک دن گاؤں کی ایک لڑکی نورا اس کے پاس علاج کے لیے آئی۔ وہ بہت بیمار تھی اور بولی، بیوی، سب ڈاکٹر ہار گئے، کوئی علاج نہیں ملا۔
रशिदा ने कहा, मैं तेरे लिए ऐसा तावीज़ लिखूंगी कि सब दर्द मिट जाएगा। वो तावीज़ लिखने बैठी, मगर जैसे ही उसने कलम उठाई उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। कलम उसके हाथ से गिर गई। उसके सामने कुरान शरीफ रखा था और पन्ना अपने आप खुल गया और उसमें लिखा था, जो लोग जादू करते हैं वो जानते हैं कि उन्हें आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस बार रशिदा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके कानों में वही आवाज़ें गूंजने लगी, अब भी वक्त है रशिदा, तौबा कर ले। वह डर के मारे उठी और तावीज़ फाड़ कर आग में फेंक दिया, मगर उसकी तकदीर अब लिख जा चुकी थी। रात हुई, यूसुफ मियाँ ने दम तोड़ दिया। रशिदा ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरे शौहर को माफ़ कर दे। मगर उस रात जब वो अकेले बैठी थी, उसे लगा जैसे दीवारों के अंदर कोई हंस रहा है। वो आवाज़ बार बार कह रही थी, तेरी बारी अब आई। उसने दरवाज़ा खोला तो हवा का तेज़ झोंका अंदर आया और दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरा हिसाब शुरू हुआ। रशिदा बीबी अब अकेले रह गई थी। यूसुफ मियाँ की मौत के बाद उसका घर सन्नाटे में डूब गया था। वो कभी चौखट पर बैठकर हवा में नजरें गड़ाती, कभी अपनी मरी हुई बिल्ली के पास जाकर बातें करती। गांव वाले अब उसके पास नहीं आते थे। लोग कहते, उसके घर से अजीब आवाज़ें आती है। रात को उसके आंगन में कोई काली परछाई घूमती है। कभी कभी उसके कमरे में खिड़की से आग की लपटें दिखाई देती हैं। मगर रशिदा अब किसी को जवाब नहीं देती थी। वो बस चुप रहती और दीवारों से बातें करती। एक रात वह फर्श पर बैठी थी। उसके सामने यूसुफ मियाँ की तस्वीर रखी थी। उसने थके हुए लहजे में कहा, यूसुफ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए। इतना कहते ही कमरे में ठंडी हवा चली, तस्वीर गिर गई और शीशा टूट गया। उसने घबरा कर उसे उठाया, मगर उसके तस्वीर के पीछे किसी ने खून से लिखा था, अब तौबा का वक्त चला गया रशिदा। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई, नहीं नहीं, ये सब झूठ है। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा। फिर एक गहरी आवाज़, तूने जिन्नों का इल्म सीखा, अब तू उन्हीं की दुनिया में जाएगी। रशिदा की आंखें फटी रह गई। दीवारों पर सायों की परछाइयाँ घूम रही थी। हर साया उससे पूछ रहा था, कितने घर उजाड़े तूने, कितने औरतों को तावीज़ से नुकसान पहुँचाया, कितने बच्चे तेरे दम से मरे। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चीखी, बस करो, मैं तौबा करती हूँ, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मगर अब उसकी तौबा कबूल न हुई, क्योंकि अल्लाह ने उसे कई बार मौका दिया था और हर बार उसने ठुकराया था। रात के करीब 3 बजे उसके पड़ोसी करीम मियाँ को उसके घर से अजीब आवाज़ें आई। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, सुन रही हो, कोई चीख रहा है। बीवी बोली, हाँ, वो रशिदा के घर से आवाज़ें आ रही हैं। करीम मियाँ ने दरवाज़ा खटखटाया, रशिदा बीबी, सब ठीक है? फिर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ज़ोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उनकी सांसें थम गई। कमरे में धुआं फैला हुआ था, दीवारें जल उठी थी और बीच में ज़मीन पर रशिदा का जिस्म पड़ा था, काला, झुलसा हुआ और आंखें खुली हुई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने डर से पत्थर बना दिया हो। गांव की औरतें दौड़ी, किसी ने पानी छिड़का, किसी ने कुरान की आयतें पढ़ी, मगर वो मर चुकी थी। अगले दिन उसे दफनाने के लिए लोग कब्रिस्तान ले गए, लेकिन जब उसे कब्र में उतारा गया तो ज़मीन ने अजीब आवाज़ें निकाली, जैसे किसी ने भीतर से गुर्राया हो। कब्र पर मिट्टी डालते हुए हाफिज़ अब्दुल कादिर के होंठ काँप गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी नाफरमान थी तो हम सबको इससे इबरत दे। 3 दिन बाद रात का वक्त था। कब्रिस्तान के पास से गुजरते बच्चों ने चीखते हुए घरों में भाग लिया। लोग पूछने लगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा, रशिदा बीबी की कब्र से रोने की आवाज़ आ रही है। लोगों ने कहा, बच्चों की बातों पर यकीन मत करो। मगर अगले दिन कब्र खुद खुली मिली और जो नज़ारा लोगों ने देखा उसने उनकी रूह काँप दिया। रशिदा का जिस्म मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। उसके चारों तरफ सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। उसका चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था और जिस्म पर जलने के निशान थे। गांव की औरतें रोने लगी।
ایک بوڑھی اماں نے کہا، اللہ کی قسم، جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جن اور تعویذوں پر یقین کیا اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ حافظ صاحب نے لوگوں سے کہا، دیکھو اور سبق لو۔ رشیدہ جیسی عورتیں دنیا میں اپنے علم پر گھمنڈ کرتی ہیں، مگر قبر میں ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، صرف عذاب، سانپ بچھو اور شرمندگی۔ رشیدہ کی قبر آج بھی گاؤں کے کنارے ہے، لوگ وہاں سے گزرتے وقت اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کوئی وہاں ٹھہرتا نہیں، کوئی نام نہیں لیتا، اور جب بھی کوئی عورت تعویذ یا جھوٹے علم کی طرف جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بزرگ کہہ دیتا ہے، بیٹی یاد رکھ، رشیدہ کی قبر اب بھی سانپوں سے بھری ہے، اللہ سے مدد مانگ، نہ کہ ان چیزوں سے جن پر شیطان کا اثر ہے۔ دوستو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنوں، تعویذوں اور جھوٹے علم پر یقین کرتے ہیں، وہ اپنے لیے عذاب کی دعوت دیتے ہیں، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں راحت۔ اگر آپ کو اس کہانی سے عبرت حاصل ہو تو آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اور ہمارے چینل انشاء اللہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔